सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, टाइम एंड वर्क में हमने 5 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और टाइम एंड वर्क के 5 कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने सीख लिए हैं। आज टाइम एंड वर्क का एक फेमस कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग, जो फेमस है आपका MDH के नाम से। अब वो MDH क्या होता है उसको जानेंगे और फिर उस पर हम सवाल भी करेंगे। तो सभी साथी पूरी वीडियो देखना और पूरी वीडियो देखने के बाद में ये कंसेप्ट आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा और जितने भी सवाल होंगे इस पे आप आसानी से उसको बना सकते हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो टाइम एंड वर्क की स्पेशल क्लास है आप लोगों की MDH की। देखिए इसमें होता क्या है आप लोगों का कि कितने आदमी कितने दिन में कितने समय काम करके और कितना काम आपके करते हैं। यानी कि M का मतलब होगा आदमी, D का मतलब होगा दिन, T का मतलब होगा समय और W का मतलब होगा कार्य। और सामने क्या लिखोगे भाई, वही कंडीशन होगी आपकी M2, D2, T1 और आपका W2। अब इन चार में से आपको 3 की वैल्यू दे रखी होगी, एक हमेशा मिसिंग होगी, वही हमें निकालनी है। कभी हमें आदमी निकालने पड़ सकते हैं, कभी दिन, कभी घंटे, तो कभी आपका काम। तो ये सब हमें सीखना है MDH वाले सवालों में। तो आइए सवालों को शुरू करते हैं। सवाल आते रहेंगे, हम चीज़ों को सीखते रहेंगे। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, आसान भाषा में सीखेंगे इसको। देखिए पहला सवाल है आपका और पूछा भी गया आप लोगों के SSC CHSL में 2024 में। तो नया सवाल है आपका। देखो 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं एक दिन में। चलिए एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी, तो है ना। तो हमसे पूछा गया भाई आपका कितने लोग चाहिए होंगे। तो हमें क्या लगाना भाई, M1 आपका D1 और बटे आपका W1, क्योंकि हमारे पास H तो है नहीं, मतलब पर डे कितने घंटे काम किया ये हमको नहीं दिया है, तो हम H1 नहीं लिखेंगे, जितना दे रखा होगा उतना लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या होगा M2 D2 और आपका कितना W2। अब जिसकी वैल्यू आपको दे रखी होती है उसकी वैल्यू आप पुट करो और सवाल को करना शुरू कर दो। तो M1 हमारे पास कितना है 47, तो लिख दो 47। D1 कितना है एक दिन में, और काम कितना करते हैं ये 35 मीटर लंबी आपकी दीवार बना सकते हैं। फिर पूछा उसने एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी दीवार खोदने के लिए कितने आदमी। तो यानी आदमी को मान लो M2 हमें निकालना है, D हमारे पास कितना है, फिर से आपका 1 है, एक दिन में पूछा है, और कार्य कितना करना है हमको 105, कितना करना है 105। अब देखिए काट फिट कैसे सकते हैं, ऊपर ऊपर काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे नहीं काट सकते हो आप लोग, ध्यान रखना। तो 35 से काटोगे, देखो 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, ये कट जाएगा पूरा पूरा आपका 3 बार, और 3 से गुणा करोगे तो 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया आपका 14। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 141, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो दिन कितने लगेंगे 141 डे में आपका वो काम हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई दिन में 6 घंटे काम करके 18 दिनों में खोद सकते हैं। क्या क्या दिया हमको, यहाँ पर देखो M1 की वैल्यू दे रखी है, W1 आपको दे रखा है, 6 घंटे H1 भी दे रखा है, 18 दिन यहाँ आपको D1 भी दे रखा है। तो चलिए तो 16 लिख देंगे अब तो। चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं MDH का। क्या क्या हमको दे रखा है, M1 दे रखा है, D1 दे रखा है, H1 दे रखा है और बटे में W1 दे रखा है। तो आगे M2 D2 H2 और आपका कितना W2। अब इनमें कोई एक मिसिंग होगा, उसी की हमें वैल्यू निकालनी है। M1 हमारे पास कितना है 16, चलिए D1 हमारे पास कितना है 18 दिन, घंटे हमारे पास कितने हैं, कितने 6 घंटे में, और काम कितना कर रहे हैं वो आपका 24 मीटर। तो ये हो गया हमारा काम। आगे चलते हैं। तो उसी के जैसी 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में खोदने के लिए कितने और पुरुष को लगाया जाना चाहिए। चलिए जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है। चलिए हम पूरा काम कराते हैं पूरे आदमियों से, हम M2 की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास D2 कितना आएगा आपका, D2 हमारे पास आएगा 9 दिनों में, और समय कितना होगा आपका पर घंटे, घंटे की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 घंटे, और काम कितना करा रहे हैं उनसे हम लोग 42 मीटर लंबी खाई। अब जो कटे हुए देखो काट लो आप लोग, किससे क्या कट रहा है।
आप देखोगे 6 से कट गया आपका 2 बार, 6 दूनी कितना हो गया 12, 2 से कट गया आपका कितनी बार 2 नम हो गया आपका 18, 9 से ये 9 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ तो सब खत्म हो गया आपका। और क्या काटेंगे हम लोग, तो आप एक काम कीजिए, चलो 2 से काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 चौक कितना हो गया 24 और 6 सत्ते कितना हो गया आपका 42, और 4 से काटेंगे तो 4 चौक कितना हो गया आपका 16 और 4 सत्ते कितना हो गया 28, यानी M2 कितना आ गया आपका, ये आ गया 28 दिन, यानी 28 दिन में वो काम कर सकते हैं कितना, 42 मीटर लंबी खाई को वो खोद सकते हैं कितने में, 28 दिन में। लेकिन सवाल क्या पूछा उसने, सवाल उसने पूछा है कि कितने और पुरुष को लगाया जाना चाहिए। तो मुझे बताओ कि टोटल आदमी तो कितने हैं भाई 28, पहले से कितने काम कर रहे हैं आपके, तो 16 आदमी, तो 16 घटाओ तो कितना बचेगा आपका, तो 12, यानी 12 आदमी और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। 16 तो पहले से काम कर रहे हैं ना आप लोगों के, और टोटल आदमी 28 की आवश्यकता है, तो 16 तो हमारे पास पहले से ही है, कितने और चाहिए आपको, तो 12 आदमी हमें और चाहिए काम पूरा करने के लिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो M1 हमारे पास कितना है 18 है, चलिए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और काम कितना करते हैं वो 1/5, यानी 1 आपका 5 बराबर कर दो आप लोग, उसी काम का 2/5 5 दिन में, यानी हमें क्या निकालना है M2, है ना, दिन कितने आपके 5, और काम कब तक कर सकते हैं 2/5 में, तो ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। चलो 5 से कटेगा ये, 5 दूनी कितना हो गया 10, 18 दूनी 36 दूनी कितना हो गया 72, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई 72, यानी कि 72 दिन में वो आपका काम खत्म हो सकता है, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो आसान सवाल है, ध्यान से देखना, और ये सवाल ही आपका पूछा गया SSC CHSL में 2024 में, तो इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सभी साथी ध्यान से इस पूरी क्लास को देखना आप लोग। आगे चलते हैं। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि हमसे D2 पूछा है। क्या पूछा है D2, और काम कितना है ये हमको नहीं दे रखा, नहीं दे रखा होता है हम लिखेंगे नहीं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 आदमी, तो M1 कितना हो गया आपका 12, चलिए 9 घंटे प्रतिदिन, दिन कितने हो गए आपके 24, और घंटे कितने हो गए आपके 9 बराबर, तो 8 आदमी, तो 8 आदमी D2 हमें निकालना है, और घंटे कितने दे रखे हैं हम लोगों को 12 घंटे प्रतिदिन काम कर कितने दिन में कर लेंगे, तो 12 से भैया 12 काट दो, 8 कितना हो गया 24, और 3 नम कितना हो गया 27, तो D2 कितना आ गया आपका 27, तो 27 डेज में कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सवाल नंबर देखते हैं 5। 5वें सवाल में क्या कह रहा है वो कह रहा है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 5 इकाई काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 30 व्यक्ति, तो 30 लिख लो भाई, उसमें क्या है 12 दिन में, तो 12 दिन लिख दो आप लोग, घंटे कितने भाई 10 घंटे काम करके, और बटे में क्या लिख लोगे 5 इकाई, तो काम हो गया 5 इकाई बराबर आ जाओ। यदि वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं, चलो उस कार्य की 8 इकाई को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें सीधा सीधा M2 निकालना है। क्या क्या दे रखा हम लोग को लिख लो आप लोग, 16 दिन दे रखे हैं, और घंटे दे रखे हैं आपको 8, और काम कितना भाई आपका 8 इकाई, 8 इकाई है 16 दिनों में, और वो कितना 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 से 8 तो ये खत्म हो गया आपका, 5 छंग कितना होता है आपका 30, 4 से काटोगे 4 चौक कितना हो गया 16, और 4 तिया कितना हो गया आपका 12, देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से कटेगा आपका 5 बार, और ये 2 से कटेगा आपका 3 बार, तो 3 तिया 9 पंजे कितना हो गया 45, यानी M2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45, यानी 45 आदमी इस काम को कर सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। कितना हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या देखो, 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी नहर 25 दिनों में खोद सकते हैं। 200 मीटर लंबी नहर, तो काम कितना हो गया आपका 200 मीटर,
आदमी कितने हो गए आपके, तो 100 श्रमिक हो गए, तो 100 इंटू 25 दिन में 25 दिन हमारे पास आ गए। घंटे भी दे रखे हैं हमको, 8 घंटे काम करके, और काम कर कितना रहे हैं वो, काम कर रहे हैं आपको 2000 मीटर, कितना 2000 मीटर, बराबर ले लो भैया। 2800 मीटर लंबी एक नहर को, कितनी लंबी नहर है 2800 मीटर, तो 2800 काम हो गया हमारे पास, 5 घंटे काम करके 32 दिनों में, यानी हमें सीधा सीधा M2 निकालना है। 32 दिन हमको दे रखे हैं, पर डे कितना काम करना है, 5 घंटे काम करना है। देखो डबल जीरो से डबल जीरो तो कर दो आप लोग कैंसिल, ये हो गया भाई। अब किससे क्या कटेगा, देखो 20 पंजे कितना होता है आपका 100, ये तो हो गया पूरा पूरा खत्म। 5 से देखो ये 5 भी खत्म हो गया आपका, 8 चौक कितना हो गया आपका 32 हो गया, और 4 सत्ते कितना हो गया 28, 25 सत्ते कितना होता है वो निकालना भैया M2, तो M2 बराबर कितना हो गया 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लगे 3 और 4 3 कितना हो गया 17, यानी कि 175 आदमी, यानी कि 175 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो सभी साथी अगर क्लास समझ में आ रही हो तो क्लास को लाइक करना आप लोग, और अपने मित्रों सहपाठियों को शेयर करना कि MDH वाले सवालों को किस तरह से हम जल्दी बना सकते हैं। देखिए चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा कि 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब इस तरह के सवालों को हम किस तरह बनाएंगे, देखिए उसने कहा 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो 20 पुरुष यानी 20 M मान लो, और समय कितना लिया आपका 40 दिन, काम तो एक ही है ना। अब उसी काम को 40 महिलाएं यानी कि 40 वोमेन, और समय कितना ले रही है वो 60 दिन में करती हैं। अब इन्हें काटापीटी मचा दो आप लोग, 40 40 खत्म हो गया, 20 का ना 20 20 कितना होता है आपका 60, यानी कि M और W की इफिशियंसी आ जाएगी हमारे पास कितनी, ये आ जाएगी आपकी 3 अनुपात आपका 1, यानी एक आदमी की इफिशियंसी 3 है और एक वुमेन की इफिशियंसी होगी आपकी 1। अब काम तुम कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से काम निकालोगे तो M की वैल्यू रखोगे, यहाँ से काम निकालोगे तो वुमेन की वैल्यू रखोगे इफिशियंसी। तो मुझे बताओ एक आदमी की इफिशियंसी 3 है, 20 की कितनी हो जाएगी, तो 20 दिया होगा आपका 60, यानी कि 60, और दिन कितने लगे उसको, दिन लगे आपके 40, तो ये हमारे पास काम आ गया। अब इस काम को 10 पुरुष और 20 महिलाएं कब तक कर देंगी, तो एक आदमी की इफिशियंसी 3, 10 की कितनी होगी आपकी 30, एक वुमेन की इफिशियंसी 1, 20 की कितनी होगी 20, और 30 20 कितना हो गया आपका 50। तो इसे अब क्या करेंगे हम लोग 50 से भाग कर देंगे, 0 0 खत्म कर दो, 5 से काटो 8 बार, 8 6 कितना हो गया आपका 48। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 48, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह का सवाल यदि आएगा एग्जाम में तो हमें इस तरह उसको सॉल्व कर लेना है। आगे चलते हैं। 15 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में कर सकती हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आदमियों की संख्या जितनी पहले थी उतनी है, महिलाओं की संख्या भी जितनी पहले थी उतनी है, तो हमारे लिए सवाल अब आपका और आसान हो जाता है। भाई पहले भी 15 पुरुष थे, अब भी 15 पुरुष हैं, पहले भी आपकी 25 महिलाएं थी, अब भी आपकी 25 महिलाएं हैं। तो क्या करेंगे हम लोग कि 15 पुरुष यानी कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, ठीक है भाई, और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। तो एलसीएम ले लेते हैं 200, तो 25 चौका 100 और 4 का डबल कितना होगा 8, 25 छठे कितना हो गया 200, 40 से कटेगा आपका ये 5 बार। अब दोनों मिलकर भाई 15 आदमी और 25 महिलाएं दोनों की एफिशिएंसी आ गई, तो कब तक कर देंगे उस काम को, तो 200 काम है आपका, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 8 5 हो गई आपकी 13, तो 13 का ना कितना हो गया 13, बचे कितने आपके 7, 13 पंजे 65, कितना बचा 5, और 5 बटे हो गया आपका 13। तो आंसर आ गया आपका 15 से ही 5 बटे 13। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका 15 से ही 5 बटे 13, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो अगर डेटा हमारा सेम है तो सवाल को इस तरह बना लेना है। आगे चलते हैं। 8 पुरुषों द्वारा किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाओं द्वारा उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष किसी काम को 10 दिन में, चलिए भाई, तो 8 पुरुष
किसी काम को कितने में, 10 दिन में कर सकते हैं। और 10 महिलाएं उसी काम को कब तक कर सकते हैं, तो 12 दिन में कर सकते हैं। यदि उस काम को करने के लिए 4 पुरुष 4 महिलाएं, यहाँ पर 4 पुरुष और 4 महिलाएं को लगाया जाए तो काम कब तक हो जाएगा, तो एफिशिएंसी निकालो। 10 से 10 खत्म हो गया आपका। 4 दूनी कितना होता है 8 और 4 तिया कितना होता है आपका 12। तो M और W की एफिशिएंसी निकाल लो, कितनी आ गई, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 3 और एक वुमेन की कितनी आ गई 2। तो एक आदमी पर डे 3 काम करेगा, एक वुमेन करेगी आपका 2। टोटल वर्क निकाल लो आप लोग, कितना आ जाएगा यहाँ से। तो मुझे बताओ, अगर मैं यही वैल्यू पुट कर दूं तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24। भाई 8 आदमी है ना, एक आदमी की 3 एफिशिएंसी 8 की कितनी होगी, तो 24। चलिए, और समय कितना लिया आपने 10 बटे, अभी कह रहा है कि 4 पुरुष 4 महिलाएं, 4 पुरुष 4 महिलाएं, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो 4 तिया कितना हो गया आपका 12, और एक महिला कितनी है आपकी 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, 12 8 कितना हो गया आपका 20। तो 20 से इसे आप लोग भाग कर दीजिए, 10 दूनी 20, और 2 से काटेंगे तो कटेगा 12 बार, यानी कि वो काम खत्म हो जाएगा आपका 12 दिन में। और 12 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो आसानी से आप सवाल को निकाल सकते हैं। एक सवाल और करते हैं। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 4 लड़के उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 9 लड़के और 3 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए भाई, 12 आदमी किसी काम को कितने में 8 दिन में कर सकते हैं, अच्छी बात है। 4 लड़के यानी कि 4 बॉय उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब काटते हैं, 8 पंजे कितना हो गया आपका 40, और 4 तिया कितना हो गया आपका 12। इफिशियंसी कितनी आ गई, तो M के नीचे आप ले आओ B को, तो 5 के नीचे कौन हो जाएगा आपका 3, यानी एक आदमी की 5 इफिशियंसी और एक लड़के की इफिशियंसी कितनी आ गई 3। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिए, कितना हो जाएगा आपका। तो मुझे बताओ, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी आपकी 5 आई है तो 12 कितनी होगी, 12 पंजे 60, और इंटू समय कितना ले रहे हैं वो आपका 8। तो इतने काम को 9 लड़के और 3 आदमी, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 9 की कितनी हो जाएगी 27। चलो, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5, 3 कितनी हो जाएगी आपकी 15, तो कितना हो गया 7 5 12 का 2, हासिल लगाए 4, यानी कि 42। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 42 से। अब इसे काट लो आप लोग, 4 सत्ते कितना हो गया 28, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि 60 दूनी कितना हो गया 120। 120 बटे आपका 7 कौन से ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन आएगा आपके पास। ऑप्शन तो अलग अलग है, 6 दूनी 12 है, नहीं मैंने 6 से गलत काट दिया, 6 से गलत काट दिया, 6 से थोड़ी कटेगा कोई, थोड़ी सी गलती हो गई। यानी 12 पंजे कितना हो गया 60, और समय कितना मिला है उसको 8 मिला है, लिखने में गलती हो गई। अपॉन में तो कितने से काटना तुमको, ये 42 से। तो देखिए 2 से काटेंगे तो कटेगा 21 बार, 21 बार, और 2 से काटेंगे तो कटेगा आपका ये 4 बार। 3 सत्ते कितना हो गया 21, और 3 दूनी कितना हो गया 40, यानी कि 20 चौक कितना हो गया 80, यानी 80 बटे क्या होगा इसका 7, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो साथियों आंसर कितना आ जाएगा आपका 80 बटे आपका 7, यानी ऑप्शन सी। तो इन सवालों को हम लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस चीजें और जोड़ दी हैं। क्या करा उसने सवाल में, उसने बोला है कि 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन भाई, 4 पुरुष यानी कि 4 मेल, और वुमेन कितनी है 7 महिलाएं किसी काम को कब तक कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं। चलिए, 7 पुरुष और 4 महिलाएं समान काम को 5 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 7 पुरुष 7 M, और वुमेन कितनी 4 वुमेन उसी काम को कब तक 5 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है, ज्ञात कीजिए 8 महिलाएं उस काम को कब तक कर लेंगी। यानी ये जो काम है आप लोगों का, इसको 8 महिलाओं से हमें कराना है, वो कब तक कर लेंगी। तो मुझे आप लोग बताओ भाई, बराबर में सवाल है, 8 की गुणा अंदर होगी तो 8 चो कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 M हो जाएगा हमारे पास।
और 5 सत्ते कितना होगा आपका, ये 35 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये सब प्लस में है तो माइनस ही होंगे। तो 35 में से गया 32, तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 3m, बराबर लिखो। 8 सत्ते कितना हो गया आपका, 56 वुमेन हो गई यहाँ पर, और 5 चौक कितना हो गया आपका 20, यहाँ 20 मतलब क्या हो गई, वुमेन हो गई। घटाओ कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा आपका 36, यानी कि 36 वुमेन हो गई। 3 से काटेंगे, 3 गुना 3, और ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि m/w की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो 12 अपॉन आपका एक इफिशियंसी आ गई। एक आदमी की इफिशियंसी 12 है, एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, टोटल वर्क निकाल लीजिए कि वो काम कितना है। तो मुझे बताओ, या तो m की वैल्यू 12 रखो यहाँ तक, हाँ रखना तो सब जगह पड़ेगा आपका, w की वैल्यू और m की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, काम दोनों तरफ सेम है, सेम ही आएगा आपका। तो देखते हैं भाई, 12 चौक कितना हो गया 48, तो ये हो गया। ये काम करते हैं, ये ले लो भाई, एक आदमी की इफिशियंसी 12 है, 4 कितनी हो जाएगी, 12 चौक कितना हो गया आपका 48। एक वुमेन की कितनी है, 1, तो 7 ही करना, कितना हो गया 7। 48 और 7 कितना हो गया आपका 55, कितना हो गया 55। चलिए इनटू समय कितना ले रहे हैं वो आपका 8, तो 8 घंटे। अब इस काम को किससे कराना है आपको, 8 महिलाओं से कराना है। तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 8 महिला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8 ही का ना 8 हो जाएगी। तो 8 से 8 तो कट गया, कितना बचा आपका 55। तो 55 दिन में वो करेंगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो सारी कहानी क्या है, एफिशिएंसी को निकालो और एफिशिएंसी को पुट करो, टोटल वर्क आ जाएगा आप लोगों का, और उसी काम को जिससे पूछा जाए उसके द्वारा आप लोग करा दो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में, जबकि 6 पुरुष 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो 20 महिलाएं उस काम को कब तक करेंगी, 20 महिलाएं उस काम को कब तक करेंगी। देखिए भाई क्या दे रखा है, 8 पुरुष और कितने 12 महिलाएं कब तक कर रही है उस काम को, वो कर रही है 4 दिन में। सेम काम को 6 पुरुष यानी कि 6 मेल और 14 महिलाएं, कितनी 14 महिलाएं, और वो दिन कितने ले रहे हैं आपके 5। तो सेम काम करना हम लोगों को भाई, 4 से करेंगे, 4 अट्ठे कितना हो गया, ये 32 m हो गया हमारे पास, और 6 पंजे कितना हो गया, तो यहाँ पर 30 m हो गया हमारे पास, कितने हो गए 30। घट नहीं, 5 छंग कितना हो गया आपका, तो 30 हो गए। तो मुझे बताओ 32 में से 30 गया तो कितना बचा 2, तो 2m आ गया हमारे पास। अब वुमेन देखते हैं, 12 चौक कितना हो गया आपका, ये 48 वुमेन यहाँ पर आ गई, और 14 पंजे कितना हो गया, ये 70 आ गई आपकी। 70 में से गया आपका 48, तो कितना बचेगा आपका 22, यानी कि 22 हमारे पास क्या आ गया, W आ गया। तो M और W की निकाल लो भैया इफिशियंसी। तो 22 बटे कितना आएगा आप लोगों का 2, काटोगे तो कितना आएगा आपका 11 बटे आपका 1, यानी एक आदमी की इफिशियंसी 11 है और एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी आपकी 1 है। तो क्या निकाल लोगे, टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से आप लोग। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, जैसे हमने पहले निकाला था, है ना। तो कहीं से वैल्यू पुट कर लो आप लोग। चलो इस बार यहाँ से कर लेते हैं भाई, एक आदमी की इफिशियंसी 11 है, तो 6 आदमी कितनी हो जाएगी, 11 छंग आपका 66। एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 1 है, और 14 कितनी हो जाएगी आपकी 14। तो मुझे बताओ 6 से 14 कितना हो गया आपका, 6 4 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 80 हो जाएगा आपका। और इंटू समय कितना ले रहे हैं आपका 5, यानी इतने काम को, काम कितना आ गया हमारे पास 80 इंटू आपका 5, गुणा मत कीजिए बाद में तो कटना ही है, 80 इंटू 5 हमारे पास काम आ गया। तो 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी 20, तो रख दीजिए 20, और 20 चौक कितना हो गया 80, और 4 पंजे कितना हो गया आपका 20। तो इसका आंसर आ गया आपका 20, यानी ऑप्शन हो गया आपके पास बी। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप आराम से इस तरह बनाओगे और सवाल आपका आराम से बन जाएगा। तो साथियों टाइम एंड वर्क की हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। इसमें हमने MDH के कुछ सवाल लिए हैं। पूरी क्लास, ये सभी क्लासें आपको मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट पे। तो आप वो एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि अगली वीडियो जो आएंगी आपकी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तो चलें, मिलेंगे कल अगली क्लास में टाइम एंड वर्क की। तब तक के लिए